हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रोफेसर अमित और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा क्वेश्चन जो CUA सब्जेक्ट से रिलेटेड है। टॉपिक नेम इज एड्रेसिंग मोड। सो लेट द स्टार्ट। कंसिडर अ हाइपोथेटिकल प्रोसेसर विच यूजेस द डिफरेंट ऑपरेंड एक्सेसिंग मोड। ओके, सो यहाँ पे अलग अलग ऑपरेंड एक्सेसिंग मोड दिए हुए हैं, मतलब सारे के सारे जो भी ऑपरेंड को फेच करने के लिए जो मैकेनिज्म यूज करने के लिए दिया है, दैट इज वेरियस एड्रेसिंग मोड्स आर गिवन। नाउ with their frequency about 30, 20, 22, 17, 11, these are the frequencies given. Now क्वेश्चन बोलना चाह रहा है आगे, assume that 2 cycle consume for memory references, right? अच्छा, एड्रेसिंग मोड की बात करें तो एड्रेसिंग मोड के अंदर हर एक एड्रेसिंग मोड के अंदर रजिस्टर रेफरेंस, मेमोरी रेफरेंसेस होते हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस अगर मेमोरी रेफरेंसेस होगा तो उसको 2 साइकिल कंज्यूम होगा। अगर जब भी यहां पे क्वेश्चन ऐसा मेंशन कर रहा है कि 2 साइकिल कंज्यूम होगा तो जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस। नाउ 1 साइकिल कंज्यूम फॉर अर्थमेटिक कैलकुलेशन, इसका मींस दैट जो भी ALU ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हो टू एक्सेसिंग द इफेक्टिव एड्रेस वी हैव टू यूज 1 साइकिल, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई फॉर 1। नाउ 0 cycle consume for the data present in the register or instruction itself। अगर रजिस्टर के केस में आया तो हमारे पास 0 लगेगा, राइट? नाउ वी हैव टू फाइंड द एवरेज ऑपरेंड फेच रेट ऑफ द CPU, राइट? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट समझ जाते हैं हम लोग। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, ये सारे के सारे एड्रेसिंग मोड दिए हुए हैं, तो सबके बारे में आइडेंटिफाई कर देता हूं इन सब में कितना रेफरेंसेस मेमोरी होगा, कितना ALU होगा, कितना रजिस्टर होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट वन के लिए। यहां पे रजिस्टर के लिए हमेशा 1 रजिस्टर रेफरेंस ही लगता है यहां पे। ओके, नाउ द सेकंड वन इज यहां पे कोई ना मेमोरी रेफरेंस होता है ना रजिस्टर होता है, यहां पे इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ होता है, सो इटसेल्फ। ओके, नाउ डायरेक्ट की बात करें, हियर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यहां पे बाय डिफॉल्ट हमेशा मेमोरी होगा, तो इसलिए 1 मेमोरी रेफरेंसेस वी हैव टू रिक्वायर्ड हियर, 1 मेमोरी रेफरेंसेस एंड 1 रजिस्टर हियर। मेमोरी इनडायरेक्ट, यहां पे 2 मेमोरी रेफरेंस लगेगा, दैट इज कॉल्ड 2 मेमोरी रेफरेंसेस। ओके, आर फॉर दी रेफरेंसेस। यस, नाउ लास्ट वन इज द इंडेक्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडेक्स में यहां पे 3 चीज रिक्वायर्ड होती है, राइट? द फर्स्ट थिंग, इंडेक्स की बात करें तो बेस एड्रेस हमेशा इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ होगा, तो बेस एड्रेस में कुछ रिक्वायर्ड नहीं होगा, यहां पे इटसेल्फ लगेगा। द सेकंड वन इज उसके बाद आता है हमारे पास ALU, यानी कि उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ALU अप्लाई करते हैं, तो 1 अर्थमेटिक ऑपरेशन ALU ऑपरेशन लगेगा। एंड फाइनल जो इंडेक्स वैल्यू होगा, राइट, वी हैव टू रिक्वायर्ड इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स वैल्यू के लिए लगेगा 1 रजिस्टर रेफरेंस। ओके, एंड द फाइनल इन सब का आउटपुट जो मिलेगा एक मेमोरी में मिलेगा, सो 1 मेमोरी रेफरेंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। ओके, सो हियर द 1 रजिस्टर रेफरेंस, 1 ALU एंड 1 मेमोरी, तो टोटल यहां पे 3 रेफरेंसेस लगते हैं डिफरेंट टाइप के। सो नाउ यहां तक हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से जितना साइकिल दिया है वी हैव टू मल्टीप्लाई हियर, बट बी केयरफुल अबाउट दिस। यहां पे जो भी फ्रीक्वेंसी दिया परसेंट में दिया हुआ है, आपको इसको डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, तभी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर। सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू मल्टीप्लाई हियर। आई जस्ट वांट टू कन्वर्ट हियर द फर्स्ट। यस, इसको मैं कन्वर्ट करते हूं 0.30 हियर, 0.20, 0.22, 0.17 एंड 0.11। नाउ यहां तक मैं कंप्लीट कर चुका हूं, अभी मेरा फाइनल आंसर निकालना बाकी है। सो नाउ जितना मेरे पास साइकिल है मुझे उससे मल्टीप्लाई करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर में 1 रजिस्टर रेफरेंस लगा, तो यहां पे साइकिल आइडेंटिफाई करता हूं। रजिस्टर में कितना साइकिल लगेगा, हियर रजिस्टर में बोला गया है 0 साइकिल, सो आई जस्ट मल्टीप्लाई विद द 0, so I got the 0 answer. Okay, now the step number 2, इमीडिएट के लिए क्या लगा, इटसेल्फ, यानी कि इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ होता है, तो यहां पे भी अगेन इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ होगा, तो भी कितना लगेगा 0, तो जस्ट मल्टीप्लाई 0, आई गॉट द 0 आंसर। नाउ थर्ड वन इज अ डायरेक्ट 1 मेमोरी रेफरेंस लगेगा, तो 1 मेमोरी के लिए 2 साइकिल रिक्वायर्ड है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस, बिकॉज जितनी फ्रीक्वेंसी होगी वी हैव टू मल्टीप्लाई 0.44। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज अगेन द मेमोरी इनडायरेक्ट। यहां पे 2 मेमोरी रखते हैं, राइट? मेमोरी इनडायरेक्ट कंसेप्ट आई थिंक सभी को पता होगा, जहां पे हम लोग एक मेमोरी से रेफरेंस लेके इफेक्टिव एड्रेस मिलता है, उसके बाद हमें जाके दूसरी जगह पे लोकेशन पे जाना पड़ता है। इनडायरेक्ट हमेशा यहां पे पॉइंटर का कंसेप्ट यूज होता है। नाउ दैट इज 2 मेमोरी रेफरेंस रिक्वायर्ड, तो आई जस्ट मल्टीप्लाई, और टोटल साइकिल कितना लग रहा है 2, तो 2 2 4।
तो I just multiply by 4 here, so which is nothing but a 8 6 0.68. yes. now the last one is the index. index की बात करें यहां पे 1 मेमोरी रेफरेंस, 1 ALU एंड 1 रजिस्टर. तो टोटल मुझे कितना साइकिल लगेगा? रजिस्टर के लिए तो हमें पता है कितना है, 0 है. ALU के लिए कितना साइकिल लगा था, विच इज 1 मेंशन हियर. और 1 मेमोरी के लिए कितना लगेगा, 2 साइकिल. सो 2 प्लस 1 प्लस 0. ओके, लेट मी राइट हियर. कितना लगेगा, 2 प्लस 1 प्लस 0. तो टोटल मेरे को कितनी साइकिल लगेगी, 3. तो आई जस्ट मल्टीप्लाई विद द 3, तो विच इज 0.33. ओके, सो नाउ आई हैड टू कैलकुलेट ऑल दीज थिंग. सारा का सारा मैं एडिशन कर दूंगा, मेरा आंसर निकल के आएगा. सो हियर द आंसर वुड बी द 1.45. ओके, लेट मी चेक वन मोर टाइम. दैट इज 5, yes, that is 3 and 2 5, that is 10 13 and 1 14 and carry here. Okay, fine. So answer is 145. 1.45 is the right answer. So we completed this question. That is very interesting one. आप लोगों को जो भी इससे रिलेटेड डाउट्स होंगे, एड्रेसिंग मोड इज अ वेरी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो बी केयरफुल एंड बी प्रिपेयर ऑफ द ऑल द एड्रेसिंग मोड. ओके, चलो वी मीट यू नेक्स्ट क्वेश्चन. थैंक यू सो मच.